अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ अब्दुल जब्बार पाटन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, असातिज़ा किराम और हाज़िरीन जलसा, आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वह है नमाज। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मंडप ना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मोहतरम सामीन किराम, ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में 80 से ज़ायद मकामात पर फरमाया, अक़ीमुस्सलाह, यानी नमाज कायम करो। मेरे अजीजों, आज हमारी मस्जिदें नमाजों के सजदों से खाली पड़ी हुई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काफिर और मुसलमान में फर्क नमाज, दीन का सुतून नमाज, मोमिन की मेराज नमाज। नमाज तो बीमारी में भी माफ नहीं है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ने का हुक्म है, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ने का हुक्म है, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो आंखों के इशारे से पढ़ने का हुक्म है। पढ़नी है, सफर में भी माफ नहीं है। और बहुत अजीब बात है कि हम अपने घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकानों में अजान सुनकर भी बेनमाज हैं। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? आज हमारी नमाजों का क्या हाल है? मोहतरम हज़रात, नमाज पढ़ने पर अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात रखे हैं। नमाज पढ़ने वाले को पुलसिरत पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र ताहत निगाह वसी यानी बड़ी कर दी जाएगी। और सबसे बड़ा इनाम नमाजी को अल्लाह बरोज़े महशर अल्लाह का दीदार कराएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार कैसे छोड़ दो? इसलिए मेरे बुजुर्गों, नमाज न छोड़ो। जब नमाज का वक्त होता है, मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है, कौन नमाज पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नमाज न छोड़ो। नमाज के बहुत से बेहतरीन फायदे, जिसमें से चंदेंगे अल्लाह की रजा, दिल और चेहरे का नूर, जिस्म की राहत, रहमत का जरिया, बेहयाई और बुरे कामों से छुटकारा, कब्र में साथी, रिज़्क़ में खुशहाली, नामाए अमल में वज़नी, आग से नजात, जन्नत में दाखिले का परवाना वगैरह वगैरह। नमाज आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हुजूर से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं अजान के लिए दावत देता हूँ उवैस इब्राहिम पापा को। बच्चों को बोलो बहुत करीब से रखो, बच्चे आ गए तकलीफ के अंदर आ गए, करीब से उनको बुला दो यार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला दो करीब ला दो।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला फ़लाह, हय्य अला फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। अब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि माजी करीब में ज़िली सतह पर एक अजीमुश्शान मुसाबक़ाए हुस्न अज़ान का अमल में आया, जिसमें मदरसा हाजा के नौनिहालों ने पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ हिस्सा लिया और उनकी तवज्जो के कामिल के नतीजे में बिफ़ज़्लिही ताला एक तालिब इल्म, जैसा कि मौलाना अभी अज़ान सुनाई, उवैस बिन इब्राहिम कापा, जिसने इम्तियाज़ी नंबर हासिल करके इदारे की इज़्ज़त अफजाई के ज़रिया बना। अलबत्ता ये जो अभी तलबा ने मौलाना साहब अज़ान पढ़ी, इसने इम्तियाज़ी नंबर हासिल करके ज़िली सतह पर एक अज़ीमुश्शान मुसाबका हुआ था जूनागढ़ ज़िले में। वहाँ पे इम्तियाज़ी नंबर हासिल करके मदरसे की इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला और तरक्की से मालामाल फरमाए। उसके बाद मैं किरात में अज़ान में मदरस इसके बाद मैं मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना रिज़वान साहब से बसत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने कीमती मलफूज़ात से हम सामेईन को महज़ूज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियाँ, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए, इल्म पढ़ने पढ़ाने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह से दिल से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें अपनी मोहब्बत में, अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और इल्म दीन की मोहब्बत में यहाँ जमा फरमाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। ये तमाम असातिज़ा तो मैं ख़ुद इनकी नसीहत का मोहताज हूँ, इनके सामने तो क्या बातें कर सकता हूँ। बस हमारे ये मासूम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके सामने कुछ बातें रखनी है जो मेरी भी ज़रूरत की है, आपकी भी ज़रूरत की है। बच्चों अमल करोगे इंशाअल्लाह। अभी आपने एक तकरीर सुनी होगी। कौन सी तकरीर? नमाज की तकरीर। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत से माला माल फरमाया है। मुसलमान बनना ये कोई मामूली नेमत नहीं है और हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह पाक ने हम पर फ़ज़ल का मामला फरमाया, अल्लाह पाक ने हम पर करम का मामला फरमाया और करम का और फ़ज़ल का मामला फरमाने के बाद अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है। बस अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमें इस नेमत की कदरदानी की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, और मैं अपने तमाम असातिज़ा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी कहूँगा, कुछ बातें हैं, अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत बड़ी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। एक बात याद रखो कि कोई नेक अमल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। कुरान करीम के पढ़ाने का मशगला और कुरान करीम के पढ़ने का मशगला, इससे अच्छा मशगला दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले तमाम की तमाम इंसानों को, तमाम की तमाम आने वाली नस्ल को ये पैगाम दे दिया। लोग सवाल करते हैं दुनिया में सबसे अच्छा काम कौन सा, सबसे अच्छा मशगला कौन सा, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमा दी, ओ मेरे उम्मतियों, अगर तुम सबसे बेहतरीन काम दुनिया में तलाश करते हो, सबसे अच्छा मशगला दुनिया में तलाश करते हो, तो उससे अच्छा कोई मशगला हो नहीं सकता कि किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा देवे, और किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा देवे। और मैं ये असातिदा से कहूँगा, और ये मासूम बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा मदरसे में जाता है और उसका उस्ताद यानी पढ़ाने वाले उस्ताद उससे कहते हैं, ओ बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मासूम बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मासूम बच्चे की ज़ुबान से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़ैसला होता है, मैंने उस बच्चे के लिए, उसके पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए और उसके माँ बाप के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला कर दिया है। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाने पर जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। तो जिन बच्चों ने पूरा कुरान करीम पढ़ा हो, जिन असातिदा को अल्लाह पाक ने वो तौफीक दी हो कि वो कुरान करीम पढ़ाने के मरहले समझा रहे हो, उनको अल्लाह पाक क्या मकाम और क्या मर्तबा देगा वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हमारे दिल में अहमियत भी होनी चाहिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर यकीन भी होना चाहिए। इसलिए कि रोज़ी देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ एक अल्लाह की है, दुनिया वालों की बस की ताकत नहीं है कि दुनिया वाले हमें रोज़ी देवे। और मैं अक्सर उलमा से ये बात कहा करता हूँ, अल्लाह कुरान करीम के एक मकाम पर ये फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो अल्लाह से डर जाते हैं, अल्लाह से डर कर दीन की खिदमत में लगे हुए रहते हैं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह से डर कर गुजारते हैं, फिर उन्हें रोज़ी के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक उनके लिए हर तंगी से निकलने के रास्ते को आसान कर देते हैं और उन्हें ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाते हैं कि कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होता, कभी इनके गुमान में भी नहीं होता। तो मासूम बच्चे ये हमारे पास बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और ये मैं मासूम बच्चों से कहूँगा, मौलाना कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने बात सुनाई ने कि अज़ान में अव्वल नंबर पर कामयाबी हासिल की, अल्लाह पाक इस मदरसे को बहुत ज़्यादा तरक्की नसीब फरमाए। हमारे हाफिज़ फजल साहब और इनके मामू इलियास भाई, आपके मामू बड़ी मोहब्बत कई ज़माने से करते हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले यानी 15-20 दिन पहले या समझो ये इश्ती में से पहले नवा बंदर आया था, उस वक्त अभी हाफिज़ साहब की बड़ी मोहब्बत रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाया। दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मदरसे को बहुत ज़्यादा तरक्कियात से मालामाल फरमाए। लेकिन मैं असल आपको एक बात बतलाऊँ मौना, अहमदाबाद की एक मस्जिद है जुआपुरा में, जुमा मस्जिद में एक मरतबा मेरा जाना हुआ। जुमा मस्जिद के अंदर जुमा का बयान था, तो मौलाना वहाँ के मौलाना रफ़ीक साहब इमाम साहब थे। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे मस्जिद के अंदर के हिस्से को रोके हुए थे, यानी ये मासूम बच्चे जिनकी उम्र है 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, वो जुमा की नमाज में आए हुए थे और इन्होंने अंदर का हिस्सा मस्जिद के अंदर बच्चों ने फुल कर लिया था। अब हुआ ये कि मौलाना ने बच्चों को ऊपर के हिस्से में भेजना शुरू कर दिया कि बच्चों तुम ऊपर चले जाओ, बच्चों तुम ऊपर चले जाओ, इसलिए कि बड़ों का मजमा आगे आ रहा है तो बच्चों तुम ऊपर चले जाओ। तो एक मासूम बच्चे ने अपनी अहमदाबादी ज़ुबान में क्या ज़बरदस्त बात की, अरे भाई मौलाना कहते अपने ऊपर चले जाते, क्या कहता है, अभी मौलाना कहते तो अपने ऊपर चले जाते, इसलिए कि अपने तो रोज के हैं, यानी हम तो रोज़ाना आने वाले हैं, ये तो जुमा के दिन आए, इनको जगह दे दो। नहीं समझे हाफिज़ साहब, हम तो रोज़ के हैं, यानी हम नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं और ये जुमा के दिन आए हैं, इसलिए इनको जगह दे दो। ये बच्चा जो नमाज के बारे में तकरीर कर रहा था, उस पर मुझे ये बात याद आई कि मासूम बच्चों को जब नमाज की अहमियत दिलों में पैदा कर दी हो, जब मासूम बच्चा नमाज का एहतमाम करने वाला होता है तो अल्लाह ने इसको क्या दिमाग दे दिया, क्या जहनीत दे दी। 8-9 साल का बच्चा ये कहने पर मजबूर हो गया कि हम तो रोज़ नमाज़ पढ़ते, ये जुमा के दिन आए हैं, इनको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, इनको यहाँ जगह दे दो, हम ऊपर चले जाते हैं, इसलिए कि हम तो रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं। तो मासूम बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने माँ बाप को भी कहेंगे
कहो इंशाअल्लाह कि नमाज़ पढ़ो, कहेंगे इंशाअल्लाह? तुम्हारे माँ बाप को भी नमाज़ पढ़ने को कहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज़ तो होनी ही चाहिए। और दूसरी एक बात, मैं हमेशा जहाँ भी कई बात करता हूँ, पहली मरतबा जाने का मौका मिले या आखिरी मरतबा, जिस टॉपिक पर भी बात हो, लेकिन दो बातें ख़ास तौर पर कहता हूँ। जिस अल्लाह के बंदे ने, चाहे वो आम हो, चाहे अल्लाह ने इसको आलिम बनाया हो, कारी बनाया हो, मुफ्ती बनाया हो, या एक आम मुसलमान बनाया हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में दो काम कर लिए, उससे अच्छा अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं हो सकता। नंबर एक, 5 वक्त का नमाजी। बोलो, जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, उससे अच्छा कोई हो सकता है? अल्लाह के सामने झुकने वाले को दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं। और नंबर 2, जिसने अपनी ज़ात से किसी को दुखी न किया हो, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाई हो, उसकी ज़ात से लोग दुखी न हो, उससे अच्छा भी बोलो अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान की नींद नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों का चैन सुकून छीन लेते हैं। हाँ, जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, जिसका हक मारा है उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को बोलो कभी सुकून मिलता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी कहता हूँ, हमारे अखलाक इतने अच्छे होने चाहिए कि कोई हमें देखे कि कौन से मदरसे का तालिब इल्म है, तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि फ़लाने मदरसे का तालिब इल्म कितना प्यारा बच्चा है, जो अपनी माँ को कभी नहीं सताता है, अपने बाप को कभी नहीं सताता है, अपनी ज़ुबान से कभी गाली नहीं देता है, अपनी ज़ुबान से कभी कोई ऐसी बुरी बात नहीं करता है। तो आप अच्छे रहोगे तो इसका असर बड़ों बड़ों पर भी होगा कि जब मासूमों की ज़िंदगी इतनी प्यारी है तो हमें कैसी प्यारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपने पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है, उलमा तो जानते ही, बहुत बड़े अल्लाह के वली, इनके बारे में बड़ा मशहूर वाक़या मौजूद है, बल्कि स्कूल की किताबों में भी ये बात पढ़ाई जाती थी और हमने मदरसे में तो पढ़ा है कि वो मासूम बच्चा जब माँ ने मदरसे के लिए रवाना किया और मदरसे के लिए रवाना किया, माँ ने कुछ पैसे दिए और वो पीरान पीर आलिम रब्बानी की जेब में मौजूद है। रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया, हालांकि वो डाकू जो जुल्म करने वाले थे, जालिम थे, जालिम डाकुओं ने पकड़ा, वो किसी को छोड़ते नहीं थे। अब वो मासूम बच्चे को पकड़ा और पूछा, बेटा तेरे पास कुछ है? तो वो पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो मासूम बच्चे थे और कैसी प्यारी ज़िंदगी थी। पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया, हाँ मैं मदरसे जा रहा हूँ और मेरी माँ ने कुछ पैसे दिए हैं और ये मेरे जेब में मौजूद हैं, और वो सारे पैसे निकाल कर डाकुओं के सामने पेश कर दिए। तो डाकुओं ने सवाल किया, अरे प्यारे बेटे, तूने हमसे छुपाया क्यों नहीं? तूने हमसे छुपाया क्यों नहीं? तुझे नहीं मालूम हम तो लूटने वाले हैं? तुझे नहीं मालूम हम तो सबका माल ले लेते हैं? तो वो प्यारे बच्चे ने क्या ज़बरदस्त बात कह दी, मुझे मालूम तो है कि तुम लूटने वाले हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी। क्या नसीहत की थी? बेटा कभी झूठ मत बोलना, चाहे हालात कैसे भी पैदा हो जाए, चाहे कैसा भी मामला हो जाए, झूठ मत बोलना। सच के साथ अल्लाह की मदद रहती है, इसलिए जो होना था हो जाएगा, लेकिन मेरी माँ की ये नसीहत को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सच बोलने को कहा है, इसलिए मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ। तो जब पीराने पीर सच बोले हैं तो वो डाकुओं पर कैसा ज़बरदस्त असर हुआ है कि एक मासूम बच्चा माँ की बात को मानता है। हम कैसे जालिम हैं, हम कैसे लुटेरे हैं कि हम लोगों का माल लूटते हैं और हम अल्लाह की नहीं मानते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते हैं। तो एक मासूम बच्चे को देखकर वो डाकुओं ने तौबा कर ली और जिनका माल लूटा था, जितना वापस कर सकते थे वापस कर चुके और नेक हो गए। इसलिए मैं प्यारे बच्चों से कहूँगा, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, हमेशा अपने अखलाक अच्छे हो। और पढ़ाने वाले असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पर अच्छी खासी मेहनत करते होंगे, नूरानी कायदा पढ़ाते होंगे, कायदे पर मेहनत करते होंगे, अम्मा पारे पर मेहनत करते होंगे, लेकिन इस ज़माने के एतबार से बच्चों पर
मुतफर्रिकात पर बहुत ज़्यादा मेहनत करो। चूँकि हमने कुरान करीम पर जितनी भी मेहनत की हो वो माँ बाप को बोलो नज़र आती नहीं है। अम्मा पारा पढ़ाने पर जितनी भी मेहनत की हो वो माँ बाप को नज़र आती नहीं है, लेकिन मुतफर्रिकात पर मेहनत की है तो वो मेहनत नज़र आती है। क्या मेहनत होनी चाहिए कि बच्चों को कह दिया जाए, ओ प्यारे बच्चों मदरसे में आए हो, अस्सलाम वालेकुम कहकर आए हो, तब मदरसे से जाओगे वालेकुम अस्सलाम कहकर जाओगे, तो अपने घर पर एंटर होंगे, अपने घर में जब दाखिल होंगे तो कभी भी सलाम को बोलो छोड़ना नहीं है। तो जब बच्चे सलाम करके घर पर दाखिल होंगे तो माँ बाप, जिस बाप के अंदर आदत नहीं है, जिस माँ के अंदर आदत नहीं है, वो छोटे बच्चे को देखेगा कि आते जाते बाप देखेगा सलाम मेरा बेटा करते हुए आता है, माँ देखेगी मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, सलाम किए बगैर घर में आता नहीं, सलाम किए बगैर घर से जाता नहीं, तो होगा क्या, वो माँ बाप भी छोटे छोटे बच्चों को देखकर सलाम के आदी बन जाएंगे। और उसका सवाब किसको? पढ़ाने वाले हमारे असातिज़ा को, बल्कि असातिज़ा को तो अल्लाह पाक क्या बदला देगा वो तो हम दुनिया में सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह के कुरान की खिदमत जिसे मिली हो और जिसने अल्लाह के कुरान को पढ़ाया हो उसको अल्लाह पाक क्या बदला देगा वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं। और प्यारे बच्चों से मैं एक बात कहूँगा, अगर आप चाहते हो, देखो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई, कभी कभी हम मकतब के बच्चों में जाते हैं तो उनके कपड़े बड़े अजीब व गरीब नज़र आते हैं, किसी का कोई और लिबास है, किसी का कोई और लिबास है। ये छोटी सी मुद्दत में एक मदरसा कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे का एक बेहतरीन लिबास, ये मदरसे की एक अच्छी पहचान है। आज बहुत से माँ बाप कभी कभी मेरे साथ पास आते हैं, मौलाना कहते कि बच्चों का दिमाग चलता नहीं है, कोई अच्छी तावीज़ दे दो कि बच्चा बिल्कुल पावरफुल हो जावे, इसका दिमाग कंप्यूटर बन जावे। मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो हम कपड़ा पहनते, कपड़े के असरात, बदन पर जो कपड़ा होता है उसके असरात मुंतकिल होते हैं। अब बड़े मदरसों में गौर करेंगे, जब बड़े बड़े मदरसों में हमारे बच्चे जाते हैं तो बड़े मदरसे वाले पहली मेहनत क्या करते हैं, उसका लिबास चेंज कर देते हैं और उसको पैंट शर्ट से निकाल कर इस्लामी लिबास पर ला देते हैं। सफ़ेद जब्बा, सफ़ेद उसके, आपके यहाँ क्या कहते हैं मंगरोल में, सफ़ेद सलवार और ये सफ़ेद टोपी। तो होता क्या है कि वो बच्चा अगरचे अल्लाह ना करे इसकी मुक़द्दर में हाफिज़ बनना नहीं लिखा होता, इसकी मुक़द्दर में आलिम बनना नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ टाइम मदरसे में रहता है तो काम का बन जाता है, किसी न किसी शक्ल में वो काम का बन जाता है। यानी इमाम साहब गैर हाज़िर है तो उनकी जगह पर नमाज आराम से पढ़ाने वाला अल्लाह इसको किसी न किसी दर्जे का काबिल बना देते हैं। तो बच्चों के असरात, बच्चों के ऊपर लिबास के असरात होते हैं। अगर चाहते हैं बच्चे दिमाग को पावरफुल करना तो मैं ये नहीं कहता पैंट शर्ट पहनना गुनाह है, नाजायज़ है, लेकिन मदरसे का लिबास तो इस्लामी लिबास होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये फ़लाने मदरसे का तालिब इल्म है। और दूसरी बात, बच्चों गैरहाज़िरी कभी मत करो, एक दिन की गैरहाज़िरी 40 दिन की बरकत को ख़त्म कर देती है। हम मदरसों में पढ़ते थे, उस वक्त ये असातिज़ा हमें कहते थे, वो बात हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज पढ़ाने के ज़माने में अच्छी समझ में आती है। जिस उस्ताद के पास 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 38 बच्चे हाज़िर है, 2 बच्चे गैरहाज़िर है, तब भी उस्ताद को बड़ा टेंशन है कि ये 2 बच्चों को मैं कल कैसे समझाऊंगा, इनको कैसे, इनके दिमाग में ये जो बातें मैंने समझाई है वो कैसे इनके दिमाग में फिट करूंगा। तो बच्चों से भी मैं कहूँगा, बच्चों के माँ बाप को भी आप ये पैगाम पहुँचाओ और हो सके तो वाली मीटिंग का एक सिलसिला शुरू करो, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में वाली मीटिंग करो, जिसके नतीजे में वालियों को जमा करके इनके सामने तरबियती बात कह सकते हैं, बच्चों का एक अच्छा खासा रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि आज का दौर तो एक दिखलावे का दौर रह चुका है, मुखलिसीन की तो लोग कदर करते नहीं है। बेचारे किसी उस्ताद ने कितनी भी मेहनत की हो उसका तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ बच्चों को ऐसा तैयार करो, पहले एक मशहूर था कि नेकी कर दरिया में डाल, पहले मशहूर था, अब मैं कहता हूँ नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल, ताकि पता चले लोगों को भाई हमारे मदरसे में भी ये काम होता है, हमारे मदरसे में भी अच्छी खासी बच्चों की पढ़ाई होती है। तो इससे माँ बाप बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब बच्चों आप बात बंद कर दो, आखिरी एक बात, हदीस शरीफ एक आखिरी सुनाता हूँ, बस इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, कहो बेशक पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। और घर पर जाके अपनी अम्मी अब्बा को भी एक मरतबा पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। क्या पढ़ाओगे बोलो, अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है,
औरत है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और ऐसा माफ़ किया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबल। कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते तो ताना भी देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने आए हो, हज में जा रहे हो, उम्रा में जा रहे हो, रमज़ान के महीने में माफ़ी मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह क्या कहता है, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने सिर्फ एक मरतबा मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तुझे ऐसा माफ़ कर दिया है जैसा कि तूने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था, कभी अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह पाक बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में दो गुनाह ऐसे हैं, हमको भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमारे मासूम बच्चे भी इस पर तवज्जो देंगे। दो गुनाह की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है, मरने के बाद तो मिलती है, लेकिन दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को सताने वालों को दुनिया में ज़रूर सज़ा भुगतनी पड़ती है, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे। कहो बच्चों, आज से माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। अम्मी ना कह देगी मोबाइल नहीं देखना, तो बोलो क्या करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो मोबाइल घर पर देखते हैं? हाथ ऊपर करो ज़रा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आप नहीं देखेंगे मोबाइल। अच्छा, आप मोबाइल देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ओ प्यारे बच्चों, कौन देखेगा मोबाइल आज से? मोबाइल नहीं देखने का, क्या करने का भाई? बोलो बोलो। मोबाइल देखोगे कैंसर की बीमारी होगी, मोबाइल देखोगे तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएगी। जैसे मेरे चश्मे हैं वैसे तुमको भी चश्मे पहनने पड़ेंगे। मेरे तो मोबाइल की वजह से नहीं है, मेरे तो बचपन से तकलीफ़ है, लेकिन आप मोबाइल देखोगे तो ये तकलीफ़ होगी। कितने बच्चे कैंसर के मरीज़ हो गए, कितने बच्चे तड़प कर गए। और अभी की रिपोर्ट हमारे पालनपुर शहर की, 1500 बच्चों की आंखें चली गई मोबाइल की वजह से। 1500 बच्चों की आंखें चली गई। इसलिए प्यारे बेटों, प्यारे बेटियों, मैं आपसे कहूँगा मोबाइल पूरे दिन मत देखो। पूरे दिन बोलो मोबाइल, कभी दिन में कभी छुट्टी थी आधा एक घंटा देख लिया। बहुत से लोग कहते हैं, मोना मेरे पास आते हैं, मोसा मारा छोकराने चेक करो ने એને કે જાદુ કરાવી દીધેલું છે, એના પર जिन्नातनी प्रॉब्लम છે। मैं कहता हूँ मोबाइल जुए છે। आपकी मांगरोल जैसी गुजराती तो मुझे नहीं आती, आप हमारी गुजराती को बर्दाश्त कर लेना, समझ में तो आ रही है ना आपको। मैं कहा मोबाइल जुए છે, कहा मोबाइल तो मारा साहब स्कूल थी आवे त्यारे मोबाइल, मदरसा थी आवे तारे मोबाइल, ट्यूशन थी आवे तारे मोबाइल, અને રાતે ઊંઘતી વખતે બી મોબાઈલ। હું કહું છું કોઈ જિન્નાતની પ્રોબ્લેમ બોલો નથી, કોઈ જાદુની પ્રોબ્લેમ નથી। આ વધારે મોબાઈલ દેખવાનો નતીજો છે, આ વધારે મોબાઈલ જોવાના કારણે આ બધી બીમારીઓ થયેલી છે। તમને મારી ગુજરાતી પર હસી આવતી હશે, પણ તમારી ગુજરાતી પર મને પણ હસી આવે છે। તમે જ્યારે ગુજરાતી બોલો છો ગુજરાતી પર મને પણ હસી આવે છે। હસી લો તમે, અમારા પર હસી लो, વાંધો नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहला काम बोलो मोबाइल कभी इंशाल्लाह बहुत कम देखेंगे, मैं ये नहीं कहता। और अल्लाह को नाराज़ करने वाली कोई चीज़ बोलो मोबाइल में नहीं देखेंगे। अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ, माँ बाप का दिल दुखाया दुनिया में ज़रूर सज़ा भुगतनी पड़ती है। और नंबर 2, किसी को दुखी मत करो। हमारी दाद से हमारे माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, हमारे रिश्तेदारों को तकलीफ़ ना हो, हमारे पड़ोसियों को तकलीफ़ ना हो। जिसने जुल्म किया जालिम को ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन जालिम की सज़ा भी ज़रूर होती है। जालिम को सज़ा भी, जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बोलो जालिम को अल्लाह की पकड़ से छुड़ा सकता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को न सताओ। हमारे घर में हमारे अखलाक कितने अच्छे हो। बच्चों, ये हदीस याद कर लो और अपने माँ बाप को सुनाना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखकर और रात भर की लंबी लंबी नमाज़ों को पढ़कर इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता है जितना कि अच्छे अखलाक से मकाम और मर्तबे को हासिल कर लेता है। तो हमारे अखलाक बहुत प्यारे होने चाहिए। अब मैंने आपको बिस्मिल्लाह वाली हदीस सुनाई, आपको याद है ना? बिस्मिल्लाह पढ़ने पर बच्चे की भी मग़फ़िरत, बच्चे के पढ़ाने वाले उस्ताद की भी मग़फ़िरत और माँ बाप की भी मग़फ़िरत। एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है। बोलो कितने हरूफ है? आपको नहीं मालूम है तो अब गिन लेना कितने हरूफ है। बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है। और बिस्मिल्लाह पढ़ने में कितने सेकंड का वक्त लगता है? पढ़ो एक मरतबा मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 सेकंड या 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा
5 सेकंड, उससे ज़्यादा बोलो वक्त लगता नहीं है। और बिस्मिल्लाह में कितने हरूफ? 19 हरूफ है। हर हर्फ के बदले में एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने पर हर हर्फ के बदले में अल्लाह पाक उसके 4000 गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उसकी नामा अमाल में 4000 नेकियां लिखी जाती है और उसके दर्जात में 4000 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। यानी एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने पर 76,000 76,000 को यहाँ की गुजराती में कुछ अलग तो नहीं कहते हैं मौलवी साहब? ईज कहवाय 76,000 ज कहवाय ने 76,000 यानी एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने पर 76,000 गुना माफ़, 76,000 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाती है और 76,000 दर्जात उसके बुलंद हो जाते हैं। 5 सेकंड में हम अपने 76,000 गुना माफ़ करवा सकते हैं, 76,000 नेकियां हमारे नामा अमाल में लिखवा सकते हैं और 76,000 दर्जात बुलंद करवा सकते हैं। तो मैंने आपको ये इसलिए सुनाया कि बिस्मिल्लाह पर जब इतना बड़ा बेनिफिट है तो कुरान करीम की दूसरी आयतें पढ़ने पर क्या क्या मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप से भी कहो, बड़ी उम्र में भी कुरान सीखा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं अपने असातिज़ा से भी कहूँगा, जैसे अपने मासूम बच्चों की बहुत बड़ी जमात तैयार कर ली है, अब ऐसी भी कोशिश करो कि बड़ी उम्र के लोग जो कुरान करीम सीखना चाहते हो, इशा बाद का वक्त हो सके, मगरिब बाद का वक्त हो सके, उनकी कुछ ऐसी तरतीब बन जावे कि वो पाबंदी से 15 मिनट 20 मिनट ऐसा एक नोट कर लो कि ये कितनी मिनट का वक्त दे सकता है। इस टाइप की तरतीब से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हमारे पढ़ाने से और हमारी मेहनत से कोई एक भी अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन पर चलने वाला बन गया, हिदायत पर आ गया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हमारे लिए भी ये कामयाबी का ज़रिया बनेगा, नजात का ज़रिया बनेगा। बस ये कुछ ज़रूरी बात है। हमारे हाफिज़ फजल साहब की मोहब्बत में मुझे तो कुछ बातें याद भी नहीं थी आज, और मैं यही सोचता था क्या बातें आपके सामने रखूँगा, लेकिन मासूम बच्चों के एक अच्छे लिबास और इनके वक़ार के साथ बैठने की वजह से, वरना ये बात करना बहुत मुमकिन है। ये बच्चों को बहुत चुपचाप बिठाना, ये बच्चों तो इनका काम करेंगे, बातें करेंगे, इनका ये काम ही है, मस्ती करना इनका काम है, लेकिन ये वक़ार के साथ बैठने की वजह से और इनकी नमाज की तकरीर सुनने की वजह से अल्लाह ने कुछ बातें मेरे दिल में डाल दी जो मैंने आपके सामने रखी है। आप दुआ करेंगे अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमावे, फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमावे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हाँ, नमाज की पाबंदी करने पर अच्छा इनाम दो बच्चों को। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, जो डायरी दी है उसमें सही करवाने की तरतीब है ना, सही करवाएंगे इंशाल्लाह, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा इनाम मिलेगा। दुनिया में इनाम हिम्मत अफजाई के लिए, वरना हकीकी इनाम तो बोलो कौन देगा? पैदा करने वाला अल्लाह देगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। माशाअल्लाह, हज़रत वाला ने हमारी हकीर से दावत के ऊपर लब्बैक कहकर हमारे बीच तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको और तरक्कियात से मालामाल फरमाए। अब मैं हज़रत हाफिज़ फजल करीम साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी को सालपोशी के ज़रिए अस्तगफिरुल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं हज़रत वाला से अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर दुआ के साथ मजलिस का इख्तिताम करें। इसको निकाल।
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलु व फरबिना मा अंता अहलु फइन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह हम सब के साथ करम का, रहम का, आफ़ियत का मामला फरमा दे। ये मासूम बच्चों के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला करीम, यहाँ तेरा कुरान करीम पढ़ा जाता है, तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लाया हुआ दीन पढ़ा जाता है। मौला करीम, इसकी बरकत से हम सबको पाक फरमा दे, हम सबको साफ़ फरमा दे, ईमान कामिल, ईमान सादिक नसीब फरमा दे, मौत तक ईमान पर जमे रहने की तौफीक व सादत नसीब फरमा दे। नमाज़ों की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, नमाज़ों का अहतमाम करने वाला बना दे। जहालत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर तेरे इल्म की नूर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर आखिरत के ध्यान वाली, आखिरत के सिदर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। उम्मत में जितने बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला नसीब फरमा दे। जितने उम्मत में परेशान है हर एक की परेशानी काफ़ियत के साथ दूर फरमा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा दे, मांगने से रह गया बगैर मांगे अपने फजल करम से हम सबको नसीब फरमा दे। हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमा ले, जो कहा गया सुना गया उस पर हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। इन असातिज़ा की मोहब्बत को मौला करीम कबूल फरमा ले और आखिर तक मोहब्बत बने रहे, ऐसा मौला करीम ज़रिया बना दे। मौला करीम, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने खैर की लाइन की दुआएं मांगी उसमें हमारा पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा दे। जिन जिन शरूर से पनाह मांगी उनसे हमारी पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमा दे। मुख्तसर सी दुआओं को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तो अपने दरबार में शान शान कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलेगा, बच्चे ज़्यादा है।